श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और गणपति जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 18। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिवजी के आश्रम में विश्वकर्मा का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए थे और वे लौट आए। तभी विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तब गणेश बोले, बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा ने विनीत भाव से उत्तर दिया कि यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, तथापि सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पदम और अंकुश लाया हूँ जो प्रस्तुत हैं। वाह, कितना सुंदर उपहार है, यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा को समझाया। विश्वकर्मा उनकी परिक्रमा करके चले गए। गणेश जी उन दिव्य अस्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेक्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिसका नाम वृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार करके दैत्य की जीवन लीला समाप्त की और स्वधाम में भेज दिया। इस प्रकार 7वें वर्ष गणपति का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण और 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। शिवजी ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनि गण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ किया तो शिव गणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिव गणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुँचे। उन्होंने स्तंभों को टक्कर मारकर गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भागे। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेट डाली और फिर उस पर घोर मुक्के का प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चीत्कार करता हुआ वो हाथी तीव्रता से पीछे को मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने साथी दूसरे हाथी से हुई। उसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सभी आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। इसके बाद उनका वेद अध्ययन आरंभ हुआ। गणेश के मुख से होने वाले सस्वर वेद गान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। उग्रेक्षण ने गणेश की हत्या करने के लिए नूतन नाम का एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उठकर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे।
गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है और वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंद कर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। अब एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग्य करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे तो एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगा। वह स्त्री क्रोध पूर्वक आकर पूछने लगी, जिसने यह फल फेंककर मुझे मारा है वह बालक कहाँ है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष के कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब गणेश जी और पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुक्के के प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करते हुए बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या विंता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शीन और संपाति 3 पुत्रों को कद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त कराने का कष्ट करें। तब गणेश जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि माता, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। इसके बाद उन्होंने मयूर से कहा, तुम पर प्रसन्न हो, तुम कोई इच्छित वर मांग लो। तो मयूर बोला, प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वो ये है कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। ऐसा ही होगा। कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुँचे। माता पार्वती ने सब वृतांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अब गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्र वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रीक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य मुष्टि का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार के मुक्के के प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया। तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जाकर दबोचा तथा मर्दन कर मार डाला और उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर की दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा तो गणेश ने अपना परिचय दिया और उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। वे बोले, माताजी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है।
तब नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता न चला। वे समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पर आ गया। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन ले पहुंची। वहां ऊर्ध्वतन आदि करके उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा आपके पिताजी कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं, वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। यह सुनकर शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर आ उपस्थित हुआ और गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुतों को पंख से ही मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नाग वीरों को मुख में लेकर उदरस्त कर दिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नासाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया और उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असहनीय था। शेष उसे सहन नहीं कर सके और आंतरिक पीड़ा से कराते हुए रक्त वमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए और सोचने लगे कि अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। गणेश बोले तुमने संपाति, जटायु और शेन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई थी और वह गणेश जी के निकट ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम करके माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुग्ध होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया कि मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश आया है। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहाँ जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहाँ एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेक्षण द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे। इसी से वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव पार्वती ने विचार किया
कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छा हो कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात को सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से जाएं। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना भी की, किंतु उन्होंने वहां से हटना ही उचित समझा। वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण एवं ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिव गणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुरंगिनी दैत्य सेना के साथ मार्ग में ही आ डटा। शिव गणों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे न बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। तब गणपति ने कहा, यदि पिताजी आप आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका संहार करना भी अभीष्ट है। तब शिवजी ने मयूरेश को यह आज्ञा दी कि पुत्र, अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। यह कहकर शिव पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नावति सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ।
पदतहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव ही हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसी। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।